ऐसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं प्रेमी न चुड़ो। मूवी की शुरुआत लालसा नाम की लड़की से होती है जो चुपके छुपाते कमल नाम के लड़के का पीछा कर रही होती है। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। लालसा कमल का पीछा इसीलिए कर रही है ताकि वो उसका एड्रेस जान पाए, लेकिन कमल को भनक लग जाती है कि कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है। तो वो लालसा को पकड़ते हुए कहता है, कह रहे आखिर तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो, क्या काम है तुम्हें? लालसा कहती है, सर मुझे माफ कर देना, लेकिन रश्मि मैम ने कहा था आपका एड्रेस उनको देने के लिए, इसलिए मैं आपका पीछा कर रही थी। असल में दोस्तों, लालसा कमल सर को ये इसीलिए कह रही है क्योंकि जिस कॉलेज में लालसा पढ़ती है वहाँ काफी ज्यादा रैगिंग हुआ करती है। ये जो सीनियर होते हैं ना, वो जूनियर को बहुत ही परेशान करते हैं और जूनियर को उन्हें सर या फिर लड़कियों को मैम कहकर बुलाना पड़ जाता है। तो ऐसे ही रश्मि नाम की सीनियर ने लालसा को कमल का एड्रेस निकालने के लिए कहा था, तो वो वही कर रही है। कमल कहता है, ठीक है तुम कॉलेज जाओ, मैं देखता हूँ रश्मि कौन है और वो मेरा एड्रेस चाहती क्यों है। कमल भी उसी कॉलेज का सीनियर है, लेकिन वो कभी किसी की रैगिंग वगैरह नहीं करता, पढ़ाई में टॉपर है और पूरे क्लास की लड़कियां उस पर मरती हैं। पर कमल हमेशा लड़ाई से अपने आप को बहुत दूर रखता है। उसके परिवार में उसकी माँ और छोटी बहन है और पढ़ाई पूरी करने के बाद कमल एक अच्छी नौकरी पाकर अपने परिवार की परेशानियां दूर करना चाहता है। और फिर अगले दिन जब रश्मि और उसके दोस्तों को पता चलता है कि लालसा ने कमल का एड्रेस पता नहीं किया, तो वो उसे बहुत ही परेशान करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये रश्मि को देखकर लगता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है, क्योंकि इसने होलिया देखो कैसे बना के रखा हुआ है, पूरा लड़के जैसा। इतना ही नहीं, रश्मि ने अपनी पूरी एक गैंग बना के रखी हुई है जिससे सभी डरते हैं। तो रश्मि जहाँ पर बैठी होती है वहीं से थोड़ी दूर कमल भी अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा होता है। तो रश्मि लालसा को कहती है कि जा और कमल को गले लगाकर कहना ये रश्मि की तरफ से है। इसीलिए डरते हुए लालसा कमल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो रश्मि मैम ने कहा कि आपको गले लगाना है। कमल कहता है, तुम जाओ, रश्मि को मैं खुद बाद में देख लूंगा, जाओ तुम। और वैसे अगले हफ्ते मेरी क्लासमेट श्वेता ने एक पार्टी रखी हुई है, क्योंकि ये हमारा फाइनल ईयर है तो सारे दोस्त मिलकर पार्टी एंजॉय करेंगे, तो तुम भी इनवाइटेड हो, पार्टी में जरूर आना। ये सुनकर तो लालसा बड़ी खुश हो जाती है कि कमल कितना अच्छा इंसान है। अब लालसा अपने दोस्तों से मिलकर उनको भी पार्टी के बारे में बताती है और उनसे पार्टी में आने की रिक्वेस्ट भी करती है। कुछ दोस्त तो इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन कुछ को उस दिन कुछ काम होता है तो वो मना कर देते हैं। ऐसे ही बातें करते करते वो सभी एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं कि आजकल तो सारे टीनेजर्स रिलेशनशिप की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग तो कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं, हमें तो ढंग से लोगों से बात करना तक नहीं आता, तो ये रिलेशनशिप क्या खाक बनाएंगे। अब इस पर बाकी दोस्तों का कहना होता है कि अरे ये टाइम सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाओ, वहां लड़कों से बातें करो, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। यह आइडिया फिर लालसा को भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके पास ये बटन वाला फीचर फोन है, तो उसकी दोस्त अपने फेसबुक अकाउंट पे लालसा का नंबर डाल देती है ताकि लड़के वो नंबर देखकर उसे फोन लगाए। और फिर होना क्या था, कुछ ठरकी लड़कों को लड़कियों का नंबर तो चाहिए होता है। नंबर मिलते ही वो लालसा के मोबाइल पर फोन करते हैं, उससे प्यार भरी बातें करते हैं। इस चीज से तो लालसा और उसके दोस्त की हंसी नहीं रुकती, वो सारे लड़कों के साथ बातें करते हुए उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी नॉर्मल लाइफ लालसा की चल रही होती है, जैसे हमने भी अपने स्कूल कॉलेज टाइम में गुजारी थी। अब पार्टी वाला दिन आ जाता है तो लालसा अपने दोस्त को लेकर पार्टी में आ जाती है, लेकिन वहां पर सारे सीनियर होते हैं जिनसे लालसा डर रही होती है, क्योंकि सीनियर सारे रैगिंग करते हैं। श्वेता उससे कहती है, देखो ऐसी डरी डरी रहोगी तो रैगिंग होती रहेगी तुम्हारी, थोड़ा फ्रैंक बनो, लोगों से बात करो, देखो कितने लड़के आए हुए यहाँ पर, जाओ और ट्राई करो, किसी से नंबर मांगो, किसी से प्यार भरी बातें करो, जाओ ना, देखो फिर कोई तुम्हें अपना नंबर देता भी है या फिर नहीं। इससे तुम्हारा डर दूसरों से बात करने का है ना जो, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए लालसा सारस नाम के एक आदमी से उसका नंबर मांगती है जो कि श्वेता का ही दोस्त है, तो वो तो तुरंत ही लालसा को अपना नंबर दे देता है। इस चीज से लालसा खुश हो जाती है कि अरे वाह, इतना सिंपल था, ये तो बढ़िया है। इसके बाद वो किचन में आकर कमल की मदद करने में लग जाती है, जो कि जूस वगैरह सर्व करने में लगा हुआ है, लेकिन तभी लालसा से ग्लास नीचे गिर जाता है, टूट जाता है वो पूरी तरह। इससे उसकी उंगली में भी चोट आ जाती है। कमल तो जल्दी से उसकी उंगली में हल्दी लगा देता है ताकि दर्द कम हो जाए। अब कमल को ऐसा करते हुए देखकर ना लालसा बस उसको देखती रह जाती है, ऐसा लगता है वो कमल को पसंद करने लगी है। तो वहीं लालसा की दोस्त को लेट हो रहा होता है और अभी पार्टी काफी टाइम तक चलने वाली थी, तो कमल लालसा से कहता है, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, हम दोनों बातें करते करते घर चले जाएंगे। ये सुनने के बाद लालसा खुश हो जाती है और अपने दोस्त को कहती है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। तो इसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करते हैं और पार्टी के बाद कमल लालसा के साथ उसके घर के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं, खूब मजे करते हैं। कमल लालसा को कुछ अच्छी जगह पर घुमाने भी लेकर जाता है और इन जगहों पर कमल अक्सर आया करता था जब भी वो उदास होता था, क्योंकि ये जगह उसे काफी ज्यादा पसंद है। लालसा को भी ये जगह बहुत ही पसंद आती है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि पहली बार एक साथ टाइम बिता रहे हैं। अब ये तो पहली बार का था,
लेकिन ये पहली बार कब दूसरी तीसरी बार हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। वो दोनों अब डेली कॉलेज से छुट्टी होने के बाद कभी कॉलेज को बंक करके घूमने निकल जाते तो कभी कहीं और चले जाते। ऐसे ही एक दिन कमल लालसा को जब मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता तो एक आदमी लालसा को बड़ी गंदी नजरों से घूरने लग जाता है। कमल तो लालसा के साथ थिएटर से बाहर आ जाता है, पर लालसा का पीछा करते करते वो आदमी खुद भी थिएटर के बाहर आ जाता है। अब थिएटर के अंदर तक तो कमल ने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो सबके सामने उस आदमी को बहुत मारता है, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आसपास के सभी लोग उनका झगड़ा रुकवा देते हैं फिर। और इन सबसे साफ पता चल रहा था कि कमल भी लालसा को पसंद करने लगा है। इस चीज को लालसा भी समझ जाती है और कहती है, आखिर तुमने उस आदमी को क्यों मारा? क्या फीलिंग आई थी तुम्हारे अंदर जो तुमने उसकी इतनी धुलाई कर दी? कमल कहता है, पता नहीं क्या हुआ था मुझे। वैसे मैंने इतना किसी को पहले कभी नहीं मारा, लेकिन जब वो तुम्हें ऐसी नजरों से देख रहा था तो मेरा खून खौल गया, इसलिए मैंने उसकी पिटाई कर दी बस। अगले दिन लालसा जब कॉलेज आती है तो रश्मि को पता चल जाता है कि ये और कमल दोनों साथ में मूवी देखने के लिए गए थे। सोचती है, अच्छा मैंने इस लालसा को इस काम पर लगाया था ताकि वो मेरी और कमल की सेटिंग करवा दे, लेकिन इसने तो अपनी खुद की सेटिंग कर दी। इसलिए वो सभी मिलकर लालसा को बहुत मारते हैं, उसकी खूब बेइज्जती भी करते हैं। इस चीज से गुस्सा होकर लालसा के दोस्त भड़क जाते हैं और सभी रश्मि पर टूट पड़ते हैं ताकि अब से वो रैगिंग करना ही बंद कर दे, जिससे डर के मारे रश्मि कॉलेज से भाग जाती है। अब रैगिंग के बारे में जब कमल को पता चलता है तो वो लालसा से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था ना, फिर फोन क्यों नहीं किया तुमने मुझे? मैं वहां का रश्मि और उसके दोस्तों को इतना सबक सिखाता कि कभी कुछ करते नहीं वो। लालसा कहती है, वो सब छोड़ो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यहाँ लालसा कमल के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और इस चीज को सुनकर कमल भी बड़ा खुश। वो भी उससे कह देता है, ये बात मैं तुमसे कब का बताना चाह रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा क्या पता मेरी इस बात से तुम्हें बुरा लग जाए। तो फाइनली दोस्तों इसके बाद दोनों आ जाते हैं रिलेशनशिप में। दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। कुछ टाइम के बाद लालसा जब अपने बाकी दोस्तों से सुनती है ना कि उनका बॉयफ्रेंड उन्हें बाइक कार वगैरह से शहर घुमाता, अच्छे अच्छे होटल में खाना खिलाता, तो लालसा का भी मन ललचाने लग जाता है। वो कमल से कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ बाइक पर घूमने जाना है। लेकिन कमल एक एवरेज फैमिली से आता है, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टाइम पर फी भी भर पाए, खाना भी खिलाए, शहर भी घुमाए, सारी ऐशो आराम करवाए। लेकिन तब भी दोस्तों कमल के दोस्तों की जब भी बाइक फ्री होती तो वो लालसा को घुमा दिया करता था, पर ये चीज लालसा को पसंद नहीं आती थी। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अरे तुम खुद काम करो ना, क्यों कमल को परेशान करती हो? उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। जब तुम उससे अपनी और चीजों के बारे में कहोगी कि मुझे ऐसा चाहिए, वो घूमना है वहां वहां, तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो लालसा भी कहती ठीक है, अब से मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी ताकि अपने खर्चे खुद निकाल पाऊं। तो अब लालसा श्वेता के पास जाती है ताकि कोई काम हो तो वो उसको दिला पाए। श्वेता कहती है, याद है पार्टी में मैंने सारस नाम के आदमी के बारे में बताया था जिसका तुमने नंबर भी लिया था, तो उसके पास जाओ। वो मार्केट में सब्जी भाजी की दुकान वगैरह लगाता है, वो सेठ भी है और कई सारी दुकानें हैं उसकी जिसमें उसके अंडर कई लोग काम करते हैं। वो देखना तुम्हें भी किसी दुकान पर जरूर लगा देगा। तो लालसा अगले ही दिन सारस से मिलने चले जाती है और उससे कोई पार्ट टाइम नौकरी के बारे में पूछती है कि अगर है तो मुझे बता दो, मैं काम करना चाहती हूँ। जिस पर सारस उसको वहीं सब्जी की दुकान पर लगा देता है। इसलिए लालसा डेली कॉलेज के बाद सब्जी की दुकान पर आती है और पार्ट टाइम करके भी उसको 3,000 मिल रहा होता है। वो सारस की सारी बातें मानती है, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी सैलरी बढ़ा दे। वो भी अब लालसा को काम करने वाली की तरह नहीं बल्कि दोस्त की नजर से देखने लग जाता है। लालसा के साथ सेल्फी वगैरह लेकर फेसबुक पे डालता रहता है। साथ ही श्वेता को भी फोटो भेजकर बताता है कि मैं और लालसा कितने खुश हैं। ये दोस्ती कुछ टाइम में दोस्तों प्यार में बदल जाती है। सारस लालसा को पसंद करने लगा था। वो उसे नया मोबाइल गिफ्ट भी करता है ताकि रात को भी व्हाट्सएप वगैरह पर दोनों चैटिंग कर पाए, जिससे होगा ये कि लालसा के घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। लालसा तो इस चीज से बड़ी खुश होती है और वो खुद भी सारस के करीब आते जाती है। कमल बेचारा जब भी लालसा से बातें करने जाता तो वो कोई ना कोई बहाना कर देती, लेकिन वो इस तरह से बातें घुमाकर कमल से कहती कि कमल नाराज भी ना हो और उससे खुश भी रहे। लालसा दोस्तों एक टाइम पर देखा 2 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है, क्योंकि उसे पता था कमल उससे सच्चा प्यार करता है, दिखने में भी स्मार्ट है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। पर सारस के पास बहुत पैसा है पर बाकी चीजें उसके पास नहीं है। वो थोड़ा ज्यादा उम्र का दिखता है और उतना स्मार्ट भी नहीं है। इसीलिए लालसा दोनों को लाइन मारने में लगी हुई है ताकि लाइफ बैलेंस रहे, प्यार भी पैसा भी। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। कहाँ लालसा लोगों से बातें करने में शर्माती थी और कहाँ अब वो ऐसी हो चुकी है कि 2-2 लौंडों के साथ चक्कर चला रही है और दोनों लड़कों को भनक नहीं है कि ये हमारे साथ गेम खेल रही है। अगले सीन में कमल अपनी माँ से कहता है कि माँ कॉलेज की फी भरनी है, करीब 20,000 लगेंगे, पहले का भी कुछ बाकी बचा हुआ है, तो आप मुझे पैसे दे दो ताकि मैं फी भर पाऊँ। कमल की माँ के पास अभी तो 20,000 रुपए नहीं होते, क्योंकि जहाँ पर वो काम करती थी वहाँ का महीना पूरा नहीं हुआ है। महीना पूरे होने पर ही उसको सैलरी मिलेगी। इसीलिए छोटी बेटी की शादी के लिए जो पैसे उन्होंने जमा किए थे उसी में से 20,000 निकाल कर वो कमल को दे देती है कि चलो बेटा पढ़ लिख कर कुछ करेगा तो फिर
पैसे तो आ ही जाएंगे बाद में, ये उसकी माँ का थॉट होता है। पर ये कमल उन 20,000 से क्या करता है दोस्तों, आपको सोचकर सच में गुस्सा आएगा। वो उन 20,000 से लालसा के लिए सोने की चेन खरीद लेता है ताकि उसे खुश रख पाए और फिर वो भी कमल से खुश रहेगी। यहाँ पे कमल का विचार यह है कि अगर मैं लालसा को खुश रखूंगा तो वो दूसरी लड़कियों को देखकर जलन नहीं करेगी। फिर इस चीज से लालसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और हो भी क्यों ना हो, कमल ने भी कहीं से जुगाड़ करके उस पर पैसे उड़ाना जो शुरू कर दिया था। अब सारस तो पहले से ही उसका गुलाम बना हुआ है। उसके बाद वो फिर से सारस के पास आकर उसके साथ दोबारा टाइम बिताने में लग जाती है। और यही नहीं दोस्तों, लालसा ने अब तो शराब वगैरह पीना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल अमीरों वाले काम करने लगी है। जितनी भी गरीबी में वो पली बढ़ी थी सब भड़ास वो निकालना चाह रही थी। और फिर सारस कुछ शॉर्ट कपड़े देकर लालसा को क्लब लेकर चलता है, जिसके साथ वो आराम से उसको पहनकर क्लब आ जाती है। अब सारस को भी खुश करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो वो सोने की चेन जो कमल ने उसको दी थी, वो चेन वो सारस को देते हुए कहती है, ये देखो मैंने अपनी कुछ सेविंग्स जमा की थी, उनसे तुम्हारे लिए खरीदा है, कैसा है बताओ। ये देखने के बाद सारस बड़ा खुश होता है कि वाह, लेकिन वो लालसा पर चिल्लाता भी है कि अरे अपने पैसे बर्बाद क्यों किए तुमने, मुझसे मांग लिया होता, उसी से खरीद कर मुझे गिफ्ट दे देती दोबारा। अब उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब लालसा को दे देता है। यहाँ पर मतलब कि एक काम करो, इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़े तो मांग लेना। उसने पैसे गिने तक नहीं थे कि वो कितने रुपए हैं, सिर्फ 500 की कई नोटें होती है, जिनको देखकर लालसा का दिमाग ठिकाने पर रहता ही नहीं कि यार मजा आ गया, इसकी टोपी उसके सर काफी फायदा हो गया आज तो। और अब क्या था, उन पैसों से लालसा महंगा मोबाइल, नए कपड़े, जो उसका मन करता सब खरीद लेती। लेकिन जिस मॉल में वो सामान खरीद रही होती है उसी मॉल में कमल भी अपने दोस्तों के साथ आया होता है, जो लालसा को देखकर कहता है कि अरे वाह लालसा, तुम यहाँ आओ, बैठो हमारे साथ। लेकिन लालसा को उन लोगों के साथ बैठना ही नहीं था, क्योंकि उसको पता था कोई ना कोई पुरानी बात निकल कर ये लोग मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो कमल को बाहर घूमने के लिए कहती है। कमल के दोस्त उससे कहते हैं कि यार फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई कर ले, इधर उधर टाइम पास करेगा तो फेल हो जाएगा। पर कमल की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, प्यार की पट्टी। इसलिए वो लालसा के साथ घूमने चला जाता है, जहां दोनों काफी टाइम एक साथ बिताकर अच्छी अच्छी फोटोज लेते हैं। लालसा ने जो फोटोज अपने मोबाइल में खींची होती है वो कमल को बड़ी पसंद आ जाती है, तो वो कहता है ये फोटोज एक काम करो मुझे सेंड कर देना। लालसा कहती फोटो क्या, मोबाइल ही सेंड कर देती हूँ, एक काम करो ये मोबाइल तुम रख लो, मेरे पास दूसरा अच्छा वाला मोबाइल है। कमल भी हैरान हो जाता है कि यार इसके पास तो बटन वाला फीचर फोन था, ये वाला फोन भी अच्छा है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही है, ये तो इस तरह बर्ताव कर रही है जैसे इसके पास मोबाइल की दुकान हो। तो अब वो लालसा से अपनी चेन के बारे में पूछता है कि चेन कहाँ गई, दिख नहीं रही तुम्हारे पास। लालसा कहती है वो शायद कहीं गिर गई होगी। कमल कहता है पागल हो क्या, सोने की चेन थी वो, अरे ऐसे कैसे गिरा दी तुमने चेन। अब लालसा प्यार से बातें करते हुए कहती है कि अच्छा अब तुम मुझ पर गुस्सा भी करने लगे, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ये देखिए दोस्तों, प्यार में अंधा। ये कमल उल्टा उससे माफी मांगता है कि अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पर गुस्सा किया, माफ कर दो। सच में दोस्तों, एक अच्छा लड़का ना प्यार के चक्कर में सब बर्बाद कर देता है। पानी गर्दन तक आ चुका है लेकिन अभी भी कमल सुधरा नहीं, पता नहीं कब उसमें डूब जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे करते करते दिन गुजरते जाते हैं। लालसा कभी कमल के साथ रहती तो कभी सारस के साथ, दोनों को वो खूब लूट रही होती है। दोनों प्यार के अंधों को कुछ दिखाई नहीं देता कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अगले सीन में लालसा सारस से कुछ और पैसे मांगती है ताकि वो एक अच्छे से होटल में पार्टी रख पाए, क्योंकि उसका बर्थडे आ रहा है ना, और वो अपने दोस्तों को एक यादगार पार्टी देना चाहती है। तो सारस उसे अच्छे पैसे देकर एक बढ़िया सा होटल भी बुक कर लेता है जहाँ पे पार्टी होगी। मतलब सारे दोस्त लालसा की पार्टी में आ जाते हैं। उन दोस्तों में से जो दोस्त अच्छा और थोड़ा महंगा गिफ्ट लेकर आया होता है तो लालसा उसको बड़ी खुशी से ले लेती है, लेकिन जिसका गिफ्ट थोड़ा सस्ता होता है उन्हें देखकर तो वो अपना मुंह बना लेती है। सच कहते हैं दोस्तों, जिनके पास पैसे नहीं होते और अचानक से अगर ढेर सारे पैसे आ जाएं तो वो हैंडल नहीं कर पाते उस खुशी को। उन लोगों का घमंड सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ऐसा ही लालसा के साथ भी हो रहा है। तो उन्हीं दोस्तों में कमल भी अपने हिसाब से एक सस्ता वाला गिफ्ट लेकर आया हुआ था, लेकिन लालसा के बर्ताव को देखकर वो उस गिफ्ट को वहीं फेंक देता है और घर से जो बचे हुए पैसे थे उनको भी चुरा लेता है, ताकि दोस्तों अब लालसा के लिए महंगा गिफ्ट ले पाए। नहीं यार, ये क्या कर रहा है। इसके बाद वो लालसा को साड़ी की दुकान पर लेकर जाता है और जो लालसा को पसंद आती उसे वो साड़ी खरीदने को कहता, पैसे की चिंता किए बगैर। इसलिए लालसा कमल के सामने साड़ी पसंद करती है और चेंजिंग रूम में जाने के बाद वही साड़ी पहनकर सबसे पहले किसको, सारस को दिखाती कि ये अच्छी है भी या नहीं। मानना पड़ेगा दोस्तों, लालसा माहिर बन चुकी है इस काम में, लेकिन उसकी ये हरकतें श्वेता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो कमल की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि कमल उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो कमल से कहती है लालसा के लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है, कई लड़कों के साथ घुमा फिरती है, तुझे इस बारे में तो पता भी नहीं होगा। कमल कहता है इज्जत से बात कर लालसा के बारे में,
वो ऐसी नहीं हो सकती। तब कमल को यकीन दिलाने के लिए वो उसे सारस का फेसबुक अकाउंट दिखाती है, जिसमें सारस और लालसा के कई सारे फोटोज होते हैं, जिनमें वो दोनों करीब भी हैं। अब कमल का दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लालसा के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, इस उम्मीद में कि वो मुझे पसंद करती है। उसको खुश रखने की कोशिश में मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये तो धोखेबाज निकले। अब वो सारस को मैसेज करके अपनी और लालसा की एक साथ वाली फोटोज उसे भेजकर कहता है कि क्यों, अटैक आ गया ना, देख लो, जिसको तू अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सारस का दिमाग भी घूम जाता है कि ये क्या देख लिया मैंने। वो कमल से मिलने जाता है, लेकिन उसको देखते ही कमल उस पर टूट पड़ता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है कि तूने मेरी लालसा को मुझसे छीन लिया है। अब सारस उससे कहता है कि रुक जा भाई, मेरी बात सुन, मुझे खुद नहीं पता था कि लालसा मेरे साथ गेम खेल रही है, वो एक ही टाइम पर हम दोनों को फंसा रही है, उसका अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या उसने हमें। इसीलिए अब दोनों एक साथ लालसा को कल एक तालाब के पास मिलने के लिए बुलाते हैं। लालसा जैसे ही वहां पर आती है, दोनों को साथ में देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं। वो कमल से कहती है, अरे कमल तुम यहाँ देखो सारस को, ये मेरे बॉस है, इनकी दुकान पर ही मैं काम करती हूँ। लेकिन सारस तब लालसा को घसीट कर एक थप्पड़ मारता है, ये फटाफट से निकाल सारे पैसे जो मैंने तुझे दिए थे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। कमल कहता है, नहीं ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक बड़ा सा चाकू लेकर आया होता है दोस्तों, इसीलिए चाकू की मदद से लालसा पर हमला कर देता है। साथ ही सारस भी लालसा को खूब मारता है। दोनों की अच्छी खासी जिंदगी लालसा की वजह से बर्बाद हो गई थी, जिसमें सिर्फ लालसा की नहीं बल्कि दोस्तों इन दोनों की भी कहीं ना कहीं गलती तो थी। कमल तो पागल था ही, जिसने पैसे ना होते हुए भी लालसा के लिए गलत कदम उठाया, जबकि वो खुद को संभाल सकता था कि लालसा को पैसे वाले इंसान चाहिए तो मैं दूर हो जाता हूं उससे, ये सोच होनी चाहिए थी उसकी। लेकिन चिपका रहा वो लालसा में तो वो लूटेगी उसे। सारस की गलती ये थी कि वो इतनी जल्दी इतना लट्टू हो गया लालसा पर, बताओ, कि उसके बारे में कुछ जाने बगैर ही उस पर पैसे लुटाने लग गया। अब भाई फ्री में कोई पैसे दे रहा हो तो पीछे कौन हटेगा, पैसा ही सबको प्यारा होता है। और दोस्तों आज मूवी में जो भी हो रहा है उसमें तीनों की बराबर गलती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर लालसा को मार देते हैं, लेकिन तब बड़ी मुश्किल से गांव वाले वहां पर आकर उसे बचा लेते हैं। तब तक कमल और सारस वहां से भाग चुके थे। अब लालसा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार आ जाता है। तब श्वेता उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि प्यार वगैरह के चक्कर में पड़कर तुम सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। इन सब चीजों के लिए अभी काफी टाइम है, पहले पढ़ाई कर लो, कामयाबी हासिल कर लो, उसके बाद तुम्हें खुद इतनी समझ आ जाएगी कि क्या सही है तुम्हारे लिए और क्या गलत। समय एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के पास है, जिसका वो सही इस्तेमाल करे तो वो अपनी जिंदगी को बड़ा खूबसूरत बना सकता है, समझी। लेकिन अगर सही से इस्तेमाल नहीं किया ना तो दोबारा से ये समय कभी लौट कर नहीं आएगा। ये सुनकर लालसा को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, तो वो श्वेता का धन्यवाद करती है उसको सही रास्ता दिखाने के लिए। इधर कमल और सारस दोनों चुपके से हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश करते हैं ताकि लालसा को फाइनली मार दे, लेकिन श्वेता वहां पर आकर दोनों को थप्पड़ मारती है। कहती है, क्या करने जा रहे हो तुम दोनों, अरे ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, गलती तुम्हारी भी है, जितनी लालसा की उतनी तुम्हारी, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसके साथ कुछ करने का। शुक्र मानो वो बच गई, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है खुद की जिंदगी सुधारने का, ऐसे बर्बाद मत जाने दो इस मौके को। लालसा ने कहा कि वो पुलिस वालों को तुम दोनों का नाम नहीं बताएगी, यही कहेगी कि चोर सोने की चेन चुराने के लिए आए थे जिन्होंने उस पर हमला कर दिया। बस ये सुनने के बाद इन दोनों को भी एहसास हो जाता है कि श्वेता बिल्कुल सही कह रही है। सच में दोस्तों श्वेता किसी एंजल की तरह तीनों की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। इसके बाद लालसा ठीक होकर दूसरे कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है और दोबारा से पहले वाली जिंदगी में वापस आ जाती है। लालसा खुद तो अपने पहले वाले कॉलेज में नहीं जाती, लेकिन जब भी उसके दोस्तों को टाइम मिलता तो वो लालसा से मिलने जरूर आते। इसी मिक्स फीलिंग के साथ और अच्छे मैसेज के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।